माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कि प्रायोरिटीज क्या है, नीट या सेलिब्रेशन और या ये सब। सो मतलब मैंने हमेशा नीट को इन सब चीजों से ऊपर रखा। वो शायद गेम मतलब क्रिकेट खेलने में हो या दुर्गा पूजा में घूमने का हो, मतलब इन सब चीजों को मैंने हमेशा मेरे नीट के प्रिपरेशन से नीचे रखा। मतलब फिजिक्स वाला ही मेरे लिए सब कुछ है। वो अगर नहीं होता तो सर मैं भी यहाँ नहीं होता, आपके साथ बात नहीं करता होता सर। सब मुझे बोलता था कि मैं यहाँ पर एडमिट किया हो तो सब बोलते थे क्या ही पढ़ा देगा 4,000 रुपए में। और सर मैं अभी उनको सर बोलना चाहता हूँ सर मैं यहाँ हूँ AIR 262 यहीं से पढ़ के। तो मतलब लक्ष्य नीट बैच मेरे लिए सब कुछ था। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतना अच्छा पढ़ाएंगे टीचर्स। मतलब मैंने 1-2 क्लासेस किया और तभी मैं समझ गया कि यहाँ जो ये पढ़ाएंगे वो सर अल्टीमेट है। मतलब थोड़े फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो चीज़ तो सर हमेशा दिमाग में रखनी पड़ती थी। मैंने 1-2 कोचिंग्स के स्कॉलरशिप एग्जाम भी दिए थे, पर वो छोड़ के भी सर फीस बहुत थी सर। मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बहुत फीस थी सर। एक जगह पर जो फीस थी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक बार में हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यानी तुम ये कह रहे हो कि 1 साल में नीट को क्रैक किया जा सकता है? यस सर। सर अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट कर सकता है तो सर कोई भी कर सकता है। मैं तो उतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं। हाय रुद्राशीष। हाय सर, नमस्ते सर। नमस्ते। ऑल इंडिया रैंक 262। यस सर। क्या बात है। नीट स्कोर? नीट स्कोर 690 सर। क्या बात है। तो रुद्राशीष आप तो आए थे, सेलिब्रेशन में भी मिले थे हम लोग से। हाँ सर, हाँ सर। पेरेंट्स भी आए थे आपके? हाँ सर, मेरे मम्मी पापा आए थे। हाँ सर आप लोग की वजह से ही सर ये हो सका है सर। आप लोग अगर नहीं होते तो मैं मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर, मैं शायद किसी XYZ कोचिंग के ड्रॉपर बैच में होता सर, शायद अगर आप लोग नहीं होते सर। और शायद अगर आपने वो लक्ष्य नीट बैच नहीं लॉन्च किया होता उस समय। सो रुद्राशीष आप फ्रेशर हो, लक्ष्य नीट में थे, पहले साल में आपने फोड़ दिया नीट में, ऑल इंडिया रैंक 262 लाए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 से शुरू करते हैं। डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया, नीट की तैयारी कैसे की? ओके सर, मैं मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, कोलकाता से। तो हमारे लिए सर MBBS बहुत बड़ी बात है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फैमिली में तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये MBBS बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कभी सोचा भी नहीं था सर। तो मेरी मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरी मदर है। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, और कोविड के टाइम में 2020 में जब फर्स्ट वेव आया तो उनका हार्डवर्क मेरे लिए मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन था सर। मतलब एक टाइम होता था कि ये 7 दिन के लिए घर से दूर रहती थी ड्यूटी करने के लिए, ऐसा कुछ शेड्यूल था। तो सर जो हार्डवर्क उन्होंने किया तो वो सर मेरे लिए मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं यही फील्ड में जाऊंगा सर, और ये दिस टाइम आफ्टर स्टार्टिंग MBBS। सो दैट वाज माय टारगेट सर, वही मैंने दिमाग में सोचा था। वी आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास, सो वी एक्चुअली मतलब थोड़े फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो चीज़ तो सर हमेशा दिमाग में रखनी पड़ती थी। मैंने 1-2 कोचिंग्स के स्कॉलरशिप एग्जाम भी दिए थे, पर वो छोड़ के भी सर फीस बहुत थी सर। मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बहुत फीस थी सर। एक जगह पर जो फीस थी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक बार में हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सर तब सर 11 के एंड में मुझे अभी भी याद है, फिजिक्स एग्जाम था उस दिन सर आपने लॉन्च किया था लक्ष्य बैच, नीट जॉइंट एक साथ आपने लॉन्च किया था। तो मैंने सोचा था कि आप वो फिजिक्स का ही लॉन्च करेंगे फिर पिछले साल की तरह, पर मैंने जब देखा कि आप ऑल सब्जेक्ट्स का रिसर्च है, वो भी मतलब सर 3,999 रुपए में, तो वो सर था मेरे लिए सब कुछ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लोग तो अभी भी सर मुझे पूछते हैं कि 4,000 रुपए में क्या ही पढ़ा देगा सर, यहाँ बैठा हूं मैं 4,000 रुपए में 262 रैंक करके। तब सब मुझे बोलता था कि मैं यहाँ पर एडमिट किया हूँ तो सब बोलते थे क्या ही पढ़ा देगा 4,000 रुपए में। और सर मैं अभी उनको सर बोलना चाहता हूँ सर मैं यहाँ हूँ AIR 262 यहीं से पढ़ के। तो मतलब लक्ष्य नीट बैच मेरे लिए सब कुछ था। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतना अच्छा पढ़ाएंगे टीचर्स। मतलब मैंने 1-2 क्लासेस किया और तभी मैं समझ गया कि यहाँ जो ये पढ़ाएंगे वो सर अल्टीमेट है। मतलब ये लक्ष्य नीट बैच में मैंने सर बहुत डेडिकेटेडली क्लास किया था, एक भी क्लास नहीं मिस करा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सर इस साल ही क्रैक करना है। मतलब जॉब में सर फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इस साल ही मुझे क्रैक करना था कैसे भी। इसलिए सर मैंने बहुत पढ़ाई की ये क्लास 12 में। और एक चीज सर मैं आपको बहुत बोलना चाहता हूँ, बहुत यूजफुल था, वो था एम नीट टेस्ट सीरीज।
मतलब बहुत यूजफुल था सर, क्योंकि एक हफ्ते में 2 टेस्ट थे, और वो आहिस्ते आहिस्ते पार्ट सिलेबस करके करते करते फुल सिलेबस आ गया। बहुत यूजफुल था वो एमनी टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो चेक था कि हमारे कैसे ग्रिप है चैप्टर पर। और तभी मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे इस समय पर, क्योंकि मुझे मतलब इस साल में ही क्रैक करना था सर। तो यही सर था क्रैक करने के लिए। और सर मतलब फिजिक्स वाला ही मेरे लिए सब कुछ है, वो अगर नहीं होता तो सर मैं भी यहाँ नहीं होता, आपके साथ बात नहीं करता था सर। फिजिक्स वी वाला आर ही मेरे लिए सब कुछ है सर। मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि फिजिक्स भगवान ने ही फिजिक्स वाला भेजा था हम जैसे के लिए। वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू रुद्राशीष। हम लोग को बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारी कहानी है। रुद्राशीष, अगर बात करें, फिजिक्स वाला कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है, उसको मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ, बट अगर उसको हटा भी दें, फिजिक्स वाला तो लाखों बच्चों को पढ़ाता है ना, पर उसमें से सेलेक्ट तुम हुए, या टॉप रैंक्स में तुम लोग आए, कुछ लोग आए, तो कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे, आपने की होंगी। ठीक है, हम लोग तो हर बच्चे को वही कंटेंट दे रहे हैं, सेम कंटेंट जा रहा है। तो क्या चीजें थी जो तुमने डिफरेंट की? कितने आवर्स पढ़ते थे? क्या स्ट्रेटजी रहती थी? शेड्यूल कुछ रहता था कि नहीं रहता था? ये सारी चीजें बताओ। सर एक चीज मैंने बहुत स्टूडेंट से डिफरेंट की थी, वो थी, मैंने मतलब बहुत आवर्स से मैं पढ़ता था, कंटिन्यूअसली पढ़ता था। और मैंने मतलब ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास फोन नहीं था, मेरे पास एक डेस्कटॉप था, मेरे पापा ने खरीद दी थी मुझे। वो डेस्कटॉप में सर मैं क्लास करता था, नोट्स देता था, ये सब, और कुछ नहीं करता था सर। कोई फिल्म वेब सीरीज ये तो सब छोड़ ही दीजिए सर, ये सब कभी नहीं देखता था। और ये कुछ एक हफ्ते पहले मैंने फोन खरीदा नीट के रैंक के बारे में श्योर होकर, तो तब मैंने खरीदा था। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करते थे रुद्राशीष? सर क्वेश्चंस में मतलब टाइम का थोड़ा क्रंच हो जाता था। 12th तो मतलब आप जानते ही है कैसा होता था, तो मैं क्या करता था, क्लास में जो कराते हैं वो तो मैं करता ही था, और जब क्लास हो जाती थी मैं एक और बार करता था वो क्वेश्चंस कॉपी से देखकर। और सर एक डीपीपी, लक्ष्य नीट के क्वेश्चंस जो कराए जाते थे वो हाँ तुम 2 बार हाँ करते थे? 2 बार करते थे। और सर जो डीपीपीज हमारे क्लास में इनमें दिए जाते थे, उसमें कुछ 10 15 20 25 30 क्वेश्चंस थे, वो करता था। टेस्ट के लिए क्या रहता था? जैसे टेस्ट आने वाला है, इस संडे को टेस्ट है, तो कैसे तैयारी करते थे? टेस्ट के एक हफ्ते पहले, टेस्ट की रात पहले, और टेस्ट देने के इमीडिएट बाद क्या क्या करते थे? अच्छा सर, जब हमारे टेस्ट का शेड्यूल तो अनाउंस हो जाता था कुछ 2-3 दिन पहले, तो मैं क्या करता था, टेस्ट अगर संडे का हो तो मैं पूरे सैटरडे वो टेस्ट के सिलेबस पढ़ते थे। पार्ट सिलेबस हो, फुल सिलेबस हो, कुछ भी। पार्ट सिलेबस टेस्ट हो, अगर 2-3-4 चैप्टर्स है तो मैं पूरा सैटरडे सर वही पढ़ता था। सुबह फिजिक्स, दोपहर को केमिस्ट्री, और रात को बायोलॉजी। पर मैं पूरा करता था सर, छोड़ता नहीं था। और यही सर, बहुत सारे पार्ट सिलेबस देखकर ना एक चैप्टर बहुत बार रिवाइज हो गया था। यही सर, यही। और उसके बाद जब फुल सिलेबस आया तब कोई रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक पार्ट सिलेबस के चक्कर में मेरे बहुत बार रिवाइज हो गए थे वो चैप्टर्स। और इसलिए मतलब फुल सिलेबस जो मतलब डे टू डे हर डेली होता था, उसके लिए सर उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता था। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कैसे मेंटेन करते थे कंसिस्टेंसी? हाउ डिड यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी एंड हाउ डिड यू टैकल योर बैड डेज? ओके सो सर, मैं यहाँ पर एक बात बोल रहे थे, हमेशा मेरे मतलब पेरेंट्स बोलते थे कि बहुत सारे ऐसे दिन होते थे। हमारे कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है, तो वहां पर एक 7 दिन का फेस्टिवल है, तो उतना नहीं पढ़ सकते। पर सर एक थिंग जो आपको दिमाग में आता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, नीट या सेलिब्रेशन और या ये सब। सो मतलब मैंने हमेशा नीट को इन सब चीजों से ऊपर रखा। वो शायद गेम मतलब क्रिकेट खेलने में हो या दुर्गा पूजा में घूमने का हो, मतलब इन सब चीजों को मैंने हमेशा मेरे नीट के प्रिपरेशन से नीचे रखा। तो इसलिए मतलब जब दुर्गा पूजा भी था तो भी मैं पढ़ता था, और नॉर्मल डेज में मैं भी पढ़ता था। पर सब बैड डेज तो कभी कभी आ जाते थे। पर शायद आई कैन गिव एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान मैच, वो तो सर मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि क्या करूं, मैच देखूं तो एक दिन खराब हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप देखिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब हमेशा पढ़िए, तो इससे आपको मतलब ज़ॉम्बी हो जाओगे अगर हर समय पढ़ो। तो मैं सर ये मानता हूँ कि आप ब्रेक लीजिए, पर ऐसा मत करिए कि ये सब चीजों को आप मतलब नीट के ऊपर रख दे। प्रायोरिटी में नीट सबसे ऊपर रहना चाहिए। आपको इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है रात को, आप सुबह थोड़ा आगे उठिए। आप 8 बजे के उठते, आप 6 बजे उठिए, ज्यादा पढ़िए। जो सिलेबस आप रात को कवर करते थे वो आप दोपहर को कर लीजिए। तो ऐसे मतलब कभी भी एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करो ओवर नीट, क्योंकि नीट ही सर है जो आपको ले जाएगा आप जहां जाना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट तो सर आएगा और जाएगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कुछ भी एक्स्ट्रा करना हो तो उसको अपने शेड्यूल में कहीं घुसाओ और बाकी टारगेट पहले कंप्लीट कर लो। हाँ वही सर मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप ये सब चीजों को नीट के ऊपर रख दो, प्रायोरिटाइज कर दो,
वो शायद Very कोई good. फेस्टिवल हो या कुछ। यही सर, आपको मतलब डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। यही I सर think प्रायोरिटीज का most क्वेश्चन है। one of the most wonderful answer that this question has you have given. मतलब बात ये है ना कि अगर हम ये कहें नहीं करेंगे वो भी नहीं पॉसिबल, हम लोग इंसान हैं, ज़ॉम्बी बन जाएंगे। पर अगर हाँ करना है तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो और पहले वो चीज़ कंप्लीट करो जो आपका गोल है। गुड, गुड, हाँ वेरी सर। गुड। तुम्हारा 11th खराब रहा अगर देखा जाए तो, तुमने 1 साल में कमबैक कर लिया, यानी तुम ये कह रहे हो कि 1 साल में नीट को क्रैक किया जा सकता है। यस सर, सर अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट कर सकता है तो सर कोई भी कर सकता है। मैं तो उतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था मतलब क्लास 11 में, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं। और सर मेन समय सिलेक्शन का होता है इस मतलब जो बच्चे नीट 2023 देने वाले हैं, उसको उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि ये जो महीने हैं मतलब आप तो सितंबर से फरवरी तक, इस समय तो आप ठीक से पढ़िए, क्योंकि लास्ट कुछ महीने तो सब पढ़ते हैं सर, सब पढ़ते हैं सब स्टूडेंट्स, पर ये महीने में ही सर डिसाइड हो जाता है कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं, क्योंकि लोग लूजली ले लेते हैं, ये बोलकर कि टाइम है अभी तो बहुत महीने हैं, ये बोलकर लोग लूज ले लेते हैं सर। तरुण सर ने हमें बोला था कि यही जो टाइम है वो डिसाइड करेगा कौन सिलेक्ट होगा और कौन नहीं, और सर यही हुआ सर। जिन्होंने इस टाइम पे पढ़ा, डेडिकेशन के साथ पढ़ा, कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन के बिना, वही सिलेक्ट हुए सर, और जो नहीं है वो तो सर सिलेक्ट नहीं हो सके। यही बात है सर। सही कह रहे हो, काफी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि लास्ट के महीने में पढ़ लेंगे या अभी हो जाएगा, अभी टाइम है, अभी हो जाएगा, हाँ अभी हाँ टाइम है। So they do this a lot, मतलब जितना लोग ना, मैंने देखा है चीजें किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं कि हो जाएगा, लास्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ हाँ, यही You have बात to है सर। take control of your life, है ना? यस अपनी गाड़ी खुद चलानी है यार। बहुत बढ़िया रुद्राशीष, बहुत मजा आया बात करके, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे तुम योद्धा थैंक यू हो। सर, आप लोग की वजह से सर। अरे अरे, तुम्हारे तगड़े योद्धा हो, हम लोग हमेशा टच में रहेंगे यहाँ। अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी है, पीडब्ल्यू किसी बैच से तुम पढ़े हो और सिलेक्ट हुए हो, तो अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाओ, लोगों को इंस्पायर करो। नीचे एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म भरो और आओ अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करो।